डॉक्टर मनोज आपके पास आना चाहूंगी। दो सवाल है, एक तो रेडिएशन का कितना बॉडी पर असर होता है और इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा इसके बाद, उस पर कितना हाँ असर होता जी, कुछ और सिस्टम है जो लॉन्ग स्टे स्पेस स्टेशन पे जो देखने को मिलता है कि देखिए कॉस्मिक रेडिएशन जो है, हम अगर अर्थ पे होते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो कम हो जाता है। तो रेडिएशन डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है डीएनए में, कुछ असर करता है, डीएनए पे असर करता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। खास करके आप देखिए, हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी कंसीडर करते हैं कि जो हार्ट की जो संकुचन है, हार्ट की एक डिकंडीशनिंग हो जाती है कि जब आप बहुत ज्यादा माइक्रोग्रेविटी में रहते हो तो हार्ट की जो संकुचन है या कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। तो अक्सर देखा गया कि एस्ट्रोनॉट्स जब आते हैं, लैंड करते हैं वापस, तो उस समय उनको सांस फूलने की दिक्कत होती है। इसी तरह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपने सही पूछा, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। तो जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, चाहे ह्यूमरल इम्यूनिटी है चाहे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो कमजोर हो जाती है। साथ साथ गट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आप प्रोलॉन्ग स्टे आपका आईएसएस में, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो गट की मोटिलिटी है माइक्रोग्रेविटी में वो खराब हो जाती है, गट फ्लोरा चेंज कर सकते हैं, हो जाते हैं। तो इस तरीके से पैथोलॉजिकल बैक्टीरियाज वहां ज्यादा हो जाते हैं। जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो गट में होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। डेफिनेटली रेडिएशन एक कंसर्न है। रेडिएशन लॉन्ग टर्म क्या करेगा, अभी इस पे भी स्टडी हो रही है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इन लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को। डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए सुनीता विलियम्स ऐसा नहीं कि वो पहली बार गई, वो दूसरी बार वहां गई हैं और जाहिर सी बात है कि सेहत उनकी ठीक रही होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि वहां भी डॉक्टर्स होते हैं जो पूरा टेक केयर करते हैं और 2 महीने का वक्त लगता है हीलिंग में। जी, मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन होता है, 45 डेज का उनका है। बट कुछ चीजें जैसे हमने आपको ये स्पेस फ्लाइट न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम बताया था, जिसमें ब्रेन और जो आंखों पे असर होता है, ये जो कुछ असर हैं ये थोड़े लंबे समय तक इसमें मतलब रिपोर्ट है कि 3-3 साल तक ये चेंजेस परसिस्ट किए हैं। बट चूंकि मैं सुनीता विलियम जी काफी फिजिकली फिट हैं और इनकी जो प्री कंडीशनिंग की जाती है, मतलब आपको स्पेस में भेजने के पहले बड़ा रिगरस एक्सरसाइज और 2.5 घंटे का करीब करीब सेशन होता है। इसमें खूब रजिस्टिव, देखिए पहले जो स्पेस क्राफ्ट जाते थे उसमें इलास्टिक बैंड के अलावा कुछ नहीं होता था। आज इतने एडवांस्ड उसमें जिम होती है जिससे आप अपने मसल्स को ट्रेंड रखते हैं। मसल में कहिए कि कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, उतनी वीक नहीं होती है। फिर भी हेल्थ हजार्ड्स जो लॉन्ग स्टेक हैं वो देखिए, इनका सुनीता विलियम जी का मैक्सिमम स्पेस वॉक का भी रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, बट जो रूटीन प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से रिहेबिलिटेशन होता है वो तो मिलेगा। कुछ चीजें जो हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, कुछ जो हेल्थ हैजार्ड हैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के, वो थोड़े परसिस्ट करते हैं लंबे स्पेस समय वॉक तक। का जिक्र आपने किया, 62 घंटे 9 मिनट का रिकॉर्ड है इनका स्पेस वॉक का। प्रोफेसर कपूर आपके पास आते हुए, अगर मैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की बात करूं, क्या क्या खूबियां इसमें हैं और कैसे ये बाकियों से इसको अलग करता है? प्रोफेसर कपूर, आपसे सवाल है मेरा। तो देखिए, जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो काफी समय से स्पेसएक्स जो है नासा के लिए काम कर रहा है और सामान सप्लाई और वहां से जो जो चीजें वापस भेजी जानी है उन सबको वापस लाने के लिहाज से भी स्पेसएक्स ने नासा के साथ मिलके जो है काफी काम किया है। लेकिन जैसे बोइंग के स्टार लाइनर में ये गए थे, उसमें कंडीशंस दूसरी थी, तो दूसरी तरह से बना हुआ है और उसके स्पेस सूट्स भी डिफरेंट थे। अब अंतरिक्ष में पहुंचकर स्पेस स्टेशन में रहते हुए तो इतना समय निकला, अब वापसी ड्रैगन के स्पेसक्राफ्ट में है और उसकी अपनी अंदर की कंडीशंस थोड़ी दूसरी है और इनके स्पेस सूट भी डिफरेंट है, तो उसके लिहाज से इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है वो उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अब जैसे कैप्सूल में अभी वापस आ ही रहे हैं, तो हर स्पेस एजेंसी का अपना स्पेसक्राफ्ट थोड़े से फर्क से तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो बेसिक चीजें होती हैं जिनकी जरूरत रहती है उस लिहाज से तो सब कुछ सब में कॉमन ही होगा। तो हर एक की अपना डिजाइन है, हर एक का आखिरकार जैसे हम गाड़ियों को ही देखते हैं तो काफी हद तक उनकी अपनी अपनी सबकी टेक्नोलॉजी होती है। आप उस तरह से इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सफर की शुरुआत तो हो चुकी है वापसी के। किमी जी, अब इसके बाद
कल सुबह 2:41 से पहले के समय की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा देखती हैं आप और सबसे क्रिटिकल पार्ट? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि बहुत सेफ लैंडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं वो तो है, लेकिन मैं इस पूरे सफर की बात कर रही हूँ उस दौरान। उस दौरान यही कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पैराशूट्स खुल जाए टाइम पे, बहुत सेफ लैंडिंग हो जानी चाहिए, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से सब ठीक रहे। और बाकी मोस्ट क्रिटिकल पार्ट तो वही है कि जब पैराशूट्स की ओपनिंग होगी, सो दैट विल बी द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जो कि हमें पता चलेगा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग बेसिकली। अच्छा, एक बार प्रोफेसर कपूर आप थोड़ा सा अगर समझा पाए, कहा जाता है कि जो लास्ट मिनट होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उसमें सबके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। थोड़ा सा समझाइए कि वो कौन सा समय रहता है जब धरती के वायुमंडल में एंटर कर जाते हैं, वो समय है या कौन सा है समय? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आखिरी 10 मिनट जो है वो सबसे ज्यादा लोमहर्षक है, क्योंकि हम साउंड बैरियर क्रॉस करके जो है पृथ्वी के वातावरण में भीतर की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद जो है आप सडन रश ऑफ ग्रेविटी उस तरह से आप अचानक महसूस करते हैं, करीब 1.7 से लेकर 2.0 तक की ग्रेविटी का असर जो है हम महसूस करने लगते हैं। उस समय जो स्पेस सूट होता है वो ऐसे लगता है जैसे शीशे का बना हुआ, लेड का बना हुआ हो, इतना भारी भरकम लगता है। तो वो एक स्थिति के लिए अंतरिक्ष यात्री मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो तो वो जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं या वापस आते हैं वो उसी समय करते हैं, या फिर जब ट्रेनिंग के समय जो है जो भी स्थितियां जो हैं वो सिमुलेट की जाती होंगी उसके हिसाब से होता होगा। तो ये वाकई में जो है बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है। हाँ। और बाद में जैसा कि किमी जी ने बताया कि पैराशूट तो है सही समय पे खुलना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जब टच डाउन हो जाएगा तब के बाद की क्या प्रक्रिया रहती है? वो देखिए, वो समुद्र में नीचे जाएगा और फिर उसको ऊपर उभर के आना है, और फिर किसी एक समय विशेष पर जो है उसका वो हैच खोलेंगे, अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर लाया जाना है। वो एक बड़ी तयशुदा प्रोसीजर है, क्योंकि ना अंतरिक्ष यात्रियों को जैसे बताया गया कि मस्कुलर एट्रोफी की वजह से उनके शरीर में एक किस्म से समझिए कि जान ही नहीं रहती है। अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं, वहां पे चल रहा है, अब यहाँ पर वापस एकदम से सडन जो है नॉर्मल ग्रेविटी में हम आप पहुंचे हैं, तो दिल उसी हिसाब से ग्रेविटी के नए एक्सपोजर में काम करने लगा है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में वो उससे एक दूसरे तरीके से होने लगा है। तो जाहिर है कि वो सब जो है बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म से इनको आईसीयू के अंदर ही ले जाया जाएगा, और फिर जैसा कि बताया गया करीब 3 हफ्ते तो कम से कम चाहिए इनको, बाद में फिर जो है नॉर्मल आके कुछ लोगों से मिल सकने के लिहाज से कई बार 45 दिन या 45 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन वापस जो अपनी सेहत है उसको वापस पाने में करीब कई महीनों से लेकर साल भर तक समय लगता है। हाँ बिल्कुल, वही डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब अब आपके पास आती है, डॉक्टर मनोज आपके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल होगी चलने फिरने में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। हाँ, वो मैं बता रहा था कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपके मसल्स और बोन्स पे होता है। तो आप माइक्रो ग्रेविटी से जब आप फुल ग्रेविटी में आते हैं, बिल्कुल सही है कि आपको हो सकता है कि आप शुरू में चल भी नहीं पाए, क्योंकि मसल्स में वो कॉन्ट्रैक्शन, वो स्ट्रेंथ नहीं आती है और बहुत भारी लगता है चलना। लेकिन पॉजिटिव नोट के साथ, चूंकि ये लोग पहले से प्री कंडीशनड होते हैं, वहां भी ये लोग लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, इनकी जो प्रोफेशंस आप देखिए पीछे नेवी से हैं, और ये फिजिकली काफी फिट लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हेल्थ की इतनी बड़ी, और पहले भी यहाँ आके इन्होंने कई बार स्पेस से यहाँ आए, तो सब ठीक होगा। मैं पॉजिटिव हूँ। और जो चीजें जो हैं, कुछ चीजें जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो स्पेस फ्लाइट न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम, इसका थोड़ा सा डर रहता है कि विजन या ब्लड विजन जो हो जाता है, आप नजदीक की चीजें देख नहीं पाते, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगता है। मसल्स और बोन्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं। चलिए फिलहाल तो चलिए सभी प्रे करते हैं कि सुरक्षित और सही तरीके से लैंडिंग और सही समय पर लैंडिंग हो जाए। उम्मीद हर कोई यही कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।